Hello everyone, today our topic is nomenclature of organometallic compound and coordination compound. स्पेशली आपके सिलेबस में organometallic compound है, लेकिन coordination compound का भी रूल आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई भी coordination compound होता है वो इस फॉर्म में होता है, जैसे K3 FeCN6। जो K3 होता है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री आयन। कॉम्प्लीमेंट्री आयन क्योंकि जो इसके बाद चार्ज जाता है, जैसे FeCN6 -3 था, यहाँ पे -3 यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन -3 को हटाने के लिए यहाँ पे हम पॉजिटिव कैटायन लगा देते हैं, तो मतलब ताकि वहाँ पे चार्ज ना रहे। तो ये चार्ज को बैलेंस करने के लिए आयन लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री आयन। ये अगर पास चार्ज यहाँ पे नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री आयन ऐसा होगा जिसपे चार्ज पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पे -3 था तो यहाँ पे पोटेशियम लेके आए हम, तो पोटेशियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पे मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे बार, तो उसको पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम नेगेटिव आयन लेके आते हैं, जैसे क्लोराइड Cl- वगैरह। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री आयन। जो ये दूसरा जो पूरा बच जाता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक मेटल होता है और लिगेंड होते हैं। अब हम इनके नोमेनक्लेचर के रूल होते हैं वो पर देखेंगे हम। ये होते हैं जैसे रूल, पहला रूल है, इफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आयनिक द कोऑर्डिनेशन either a complex cation or complex anion or both. The cation is named first followed by the anion. The cation is separated by the space from the anion. ये कहता है कि अगर कोई भी, जैसे इसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री आयन था K4 ना, K4 क्या था, एक कैटायन था क्योंकि K पे पॉजिटिव चार्ज था और ये पूरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर था इस पे नेगेटिव चार्ज था। तो ये बोलता है कि पहले हम जो कैटायन होगा उसको लिखेंगे, तो इसका अगर नेमिंग करेंगे तो पहले हम पोटेशियम लिखेंगे, उसके बाद जो ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसको लिखेंगे। अगर ऐसा हो कि भाई कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है उस पे चार्ज पॉजिटिव हो और उसके बाद जैसे इसमें है, जैसे इस केस में है, इसमें क्या है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज तो ये कैटायन हो गया, तो हम इसको पहले लिखेंगे और बाद में जो कॉम्प्लीमेंट्री आयन है उसको लिखेंगे। जो फार्मूला लिखते हैं उसमें भी ऐसे ही करेंगे, पहले कैटायन फिर एनायन, और जो नेमिंग करते हैं तो उसमें भी पहले कैटायन को ही लिखेंगे, उसके बाद हम एनायन को लिखेंगे। अगला रूल है, इफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज न्यूट्रल द नेम ऑफ कंपाउंड इज रिटन एज वन वर्ड। अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड न्यूट्रल है तो उसका एक पूरे का एक ही नाम लिखा जाएगा, उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा ना। और अगला है, इफ ए in the name of complex if in the name of complex ion or non-ionic complex, अगर कोई हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है या नॉन आयनिक है, द लिगेंड इज नेम इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। ये बोलता है कि भाई अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाएगा। जैसे अमीन है तो अमीन है और एक क्लोराइड है, एक अमीन है और एक क्लोराइड है, तो फिर क्या अमीन में जो इसका सबसे पहला वर्ड है तो वो क्या है, ए है ना, ए है, और क्लोराइड में क्या होगा, सी होगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ए को, अमीन को लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे हम। और एक इसमें बात होती है कि ये सकता है कि भाई अमीन दो हों तो उनके लिए हम डाई वर्ड यूज करते हैं, डाई अमीन, डाई क्लोराइड या ट्राई अमीन, ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना। तो हम उनको नहीं देखेंगे, जो खाली इसका नाम है, जैसे अमीन है तो अमीन देखेंगे, ये नहीं देखेंगे भाई डाई अमीन है तो डी पहले आ गया ना, तो पहले खाली अमीन का नाम देखेंगे, जो इनका प्रीफिक्स यूज करेंगे वो नहीं देखेंगे। और जो चौथा रूल है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल कैटायन और एटम इज रिटन इन द रोमन numerical in parenthesis immediately followed by the metal। इनमें क्या, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की जो भी निकल के आएगा हम उसको रोमन में लिखेंगे। रोमन में ऐसे लिखते हैं ना, जो ये रोमन लैंग्वेज होती है, तो हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको रोमन में लिखेंगे और इसको पैराग्राफ में लिखेंगे, पैराग्राफ में ऐसे बंद करके लिखेंगे। और जो भी मतलब मेटल का कॉम्प्लेक्स होगा उसके बाद कोई मतलब मेटल का नेम के बाद इसको लिखेंगे और उसमें बीच में कोई स्पेस नहीं देंगे। स्पेस जैसे अगर आप कॉपी में लिखते हो उसमें तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर ऐसे टाइप करके कहीं देते हो तो उसमें स्पेस की वैल्यू ज़्यादा होती है। और अगला है कि भाई अगर मतलब ऐसे 2 है तो हम
डाई यूज करेंगे, 3 है लिगेंड तो ट्राई यूज करेंगे, 4 है तो टेट्रा यूज करेंगे, और 5 है तो पेंटा और हेक्सा ये यूज करेंगे हम इनके लिए। और फिर अगला है कि भाई इफ द नेम ऑफ लिगेंड itself contain a Greek prefix, the name put in the parenthesis and the prefix will be the Bistris tetrais। मतलब ये बोलता है कि अगर कोई लिगेंड ऐसा है जिसमें पहले से डाई आ गया है ना, जैसे डाईमिथाइलमीन है, डाईमिथाइलमीन उसमें डाई तो पहले से ही आ गया, तो हम उसमें ये उसको अगर डाईमिथाइलमीन लिगेंड है और वो 2 प्रेजेंट है लिगेंड, डाईमिथाइलमीन 2 प्रेजेंट है, तो उसमें हम 20 यूज करेंगे 20, क्योंकि जो डाई था वो पहले लिगेंड में ही आ गया। तो मतलब तो क्या है कि अगर जो हमारा लिगेंड है वो कॉम्प्लेक्स है तो उस फॉर्म में हम 20 ट्रीस या टेट्राइस ये यूज करते हैं, तो डाई यूज नहीं करते हैं। तो आगे अगला भी ये बताता है कि द बेस्ट ट्रीस टेट्राकिस एंड सो फोर्थ आर आल्सो यूज्ड फॉर द कॉम्प्लेक्स लिगेंड। जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती है उनके लिए भी हम ये यूज करते हैं बिस्ट्रीस और टेट्राकिस वगैरह। जैसे ये है डाईमिथाइलमीन है, ये डाईमिथाइलमीन है, तो इसमें क्या डाई पहले से ही आ गया ना, तो अगर ये 2 लिगेंड होते पूरे मेटल में, अगर 2 लिगेंड है तो हम उसको लिखेंगे 20 के बाद पूरा ब्रैकेट कर देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे डाईमिथाइल अमीन, 20 डाईमिथाइल अमीन, तो मतलब 2 मिथाइल अमीन प्रेजेंट है। ये बोलता है कि नेम ऑफ एन आयनिक लिगेंड कैन बी एंड विद द लेटर ओ, दे आर यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय द चेंजिंग द आयन। तो ये बोलता है अगर जैसे आइड है लिगेंड के पीछे, जैसे क्लोराइड है, क्लोराइड के में क्या होगा, ई की जगह ई है ना जो आगे, ये ई, इस ई की जगह ओ आ जाएगा। जैसे क्लोराइड है तो अब मैं अगर नेम में लिखेंगे तो उसको लिखेंगे क्लोराइडो है ना। तो ऐसे ही है, जैसे आइट होगा किसी लिगेंड के पीछे तो उसको हम ई हटा के एटो लिख देंगे, एट होगा तो एटो लिख देंगे, मतलब ई हटा के ओ लगा देंगे। जैसे फोस्फेट है तो हम उसको फोस्फेटो लिखेंगे, जैसे ये दे रखे हैं। और अगला है कि भाई अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड हो, एम्बिडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिनमें जैसे 2 एनायन है, 2 एटम है, इसमें NO2 में एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या नाइट्रोजन भी मेटल से बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन भी मेटल से बाइंड कर सकता है, तो इसको बोलेंगे हम एम्बिडेंटेड लिगेंड, जिसमें मतलब 2 एटम, लेकिन इसमें क्या होगा एक टाइम पे एक ही बॉन्ड बनाएगा, उसके साथ या तो नाइट्रोजन बनाएगा या ऑक्सीजन बनाएगा, तो इनको बोलते हैं हम एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं इस टाइप के लिगेंड को। तो ये बोलता है कि एम्बिडेंटेड लिगेंड में अगर जैसे नाइट्रेटो है, अगर ऑक्सीजन से बाइंड है, जैसे ऑक्सीजन ये इसमें ऑक्सीजन से बाइंड है तो हम उसको लिख देंगे ओ नाइट्रेटो लिख देंगे हम उसको, जैसे नाइट्रेटो के पीछे ओ लगा देंगे। अगर ये नाइट्रोजन से बाइंड है तो इसको हम लिख देंगे नाइट्रेटो N। या अगर पहले से आपको पता है कि भाई ऑक्सीजन से बाइंड है या नाइट्रोजन से बाइंड है तो उसमें सिंपली नाइट्रेटो भी लिख सकते हो, अगर पहले से पता। अगर आपको क्लासिफाई करना है कि ऑक्सीजन से बाइंड है या नाइट्रोजन से बाइंड है तो उसमें आप नाइट्रेटो फिर उसके पीछे N लगा दोगे। ऐसे ये थायोसाइनेट होता है, इसमें भी या तो नाइट्रोजन से बाइंड हो सकता है ये या सल्फर से बाइंड हो सकता है। देखो थायोसाइनेट है, 8 आता है ना पीछे, तो 8 की जगह हटा के एटो लगा देते हैं हम, तो ये थायोसाइनेटो बन जाता है। और जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, जैसे न्यूट्रल लिगेंड का जो है वो ऐसे कैसे लिखे जाते हैं, जैसे N2 है तो इसको हम डाइनाइट्रोजन लिखेंगे, ऑक्सीजन है तो इसको डाई ऑक्सीजन लिखेंगे, तो न्यूट्रल एटम में चेंज नहीं होता जब हम नेमिंग करते हैं उनकी। तो ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ये आपने एक बार देख लेने हैं। और फिर कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनका हमने कुछ स्पेशल नाम दे रखा है, जैसे NH3 है तो इसका अमीन लिखते हैं, इसको CO है इसको हम कार्बोनिल लिखते हैं, CS है थायोकार्बोनिल हाइड्रो, वाटर को हम एक्वा लिखते हैं, और ऐसे ही NO को नाइट्रोसिल लिखते हैं। हाँ, तो फिर अगला है द
vowel ending the numerical prefix of the ligand will not be ignored while writing the name। जब इसमें बोलता है कि अगर वोवल है तो उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर दो वोवल आ गए तो हम एक वोवल को हटा के दोनों एक को हटा के एक ही रख लेते हैं वहाँ पे, तो ये इंग्लिश का रूल होता है। लेकिन इन किस केस में हम ऐसा नहीं करेंगे जब हम नेमिंग करेंगे। जैसे है फोरामीन है, फोरामीन 4 के लिए तो टेट्रा आ जाएगा, 4 के लिए होगा टेट्रा और अमीन के लिए होगा अमीन ना। ये फिर टेट्रा के बाद अमीन लिखेंगे। तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन ए आ गए ना, तो ये दोनों ए वोवल हैं। तो हम अगर खाली इंग्लिश का रूल देखें तो उसमें होता है कि दो वोवल हैं तो उनको एक को रख लेते हैं, एक को हटा देते हैं। लेकिन इस केस में हम दोनों को रखेंगे। जैसे इसमें इसका नाम हो जाएगा टेट्रा अमीन। तो फिर ऐसे ही हम, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, मोनोऑक्साइड को हम मोनोऑक्साइड लिखते हैं। तो मतलब इसमें मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन को हटा देते हैं, ये एक्सेप्शन है, वैसे याद रख लेना आपने। और फिर है इसमें जो अगर न्यूट्रल आइटम है, हमारा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो हम उसको तो वैसे का वैसा नाम की फॉर्म में लिख देते हैं जो उसका नाम है। जैसे एल्यूमिनियम है, हम सीधा एल्यूमिनियम लिख देते हैं। अगर हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है, हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स जो है न्यूट्रल है, तो हम उसको ऐसे का ऐसा लिख देते हैं। जैसे हमने कार्बोनिल पढ़ा था, निकल CO4 था, तो इसमें क्या कोई चार्ज नहीं निकल पे, तो ये बन जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल, सीधा ये बन जाएगा। लेकिन अगर इस किसी पे चार्ज हो पूरे कॉम्प्लेक्स पे, तो क्या है EM है या कुछ भी है मेटल के पीछे, EM को हटा के 8 लगा देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, इसको एल्यूमिनेट कर देंगे, स्कैंडियम है स्कैंडेट कर देंगे, टाइटेनियम है टाइटेनेट कर देंगे। तो ये भी एक रूल आपने याद रखना है। ऐसे इनके देख रखे मैग्नीज है तो मैग्नेट कर देंगे हैं, तो कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट कर देंगे। ये आपने तो रीड कर लेने एक बार। फिर कुछ ऐसे हैं जो जिनका हमें अलग से नाम याद रखना। जैसे आयरन के लिए हम फेरेट लिखते हैं, कॉपर के लिए क्यूपरेट लिखते हैं, सिल्वर के लिए अर्जेंटेट लिखते हैं। ये आपने स्पेसिफिक याद रखना। सिल्वर के लिए अर्जेंटेट लिखते हैं, लीड के लिए प्लम्बेट लिखते हैं, और गोल्ड के लिए ओरेट लिखते हैं, टिन के लिए स्टैंडर्ड लिखते हैं। जो इनके जो स्पेशल नाम है ये वाले आपने याद करने हैं। तो हमने ये रूल देख लिए, इन रूल के बेस पे हमें नेमिंग करनी होती है। जैसे अगर ये कॉम्प्लेक्स देखें हम, प्लेटिनम NH3 अब इसमें देखो एक तो अब नाइट्रोजन का अमोनिया लिगैंड है, एक दो Cl2 है, दो हैं दोनों। तो फिर और ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है इस पे कोई चार्ज नहीं है, बार कोई चार्ज नहीं है। तो फिर क्या है इसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री आयन भी नहीं है जो इसके चार्ज को बैलेंस करे। लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना आना चाहिए। तो प्लेटिनम को हम X मान लेते हैं, फिर अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता तो अमोनिया को 0 ऐड कर देते हैं। 2 Cl है, एक Cl पे होता है -1 चार्ज, फॉर्मल चार्ज हमने देखा है ना पहले, तो -2 हो जाएगा 2 Cl की वजह से। इसको G=0 पुट कर देंगे क्योंकि पूरे स्फीयर पे चार्ज 0 है। तो फिर हम सारे को जोड़ देते हैं। इसका X, प्लेटिनम का X, अमोनिया का 0, तो Cl का -2, तो X -2 = 0। तो ऐसे X की वैल्यू +2 आ जाएगी, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा। अब इसमें 2 लिगेंड है, अमाइन है और Cl है, Cl2 है। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, तो पहले हम अमीन को लिखेंगे क्योंकि A पहले आता है, फिर क्लोराइड को लिखेंगे। तो फिर डाइअमीन डाइक्लोराइड, क्योंकि ये अनायनिक लिगेंड है ना, Cl पे माइनस चार्ज है, तो हम आइड को क्लोराइड था, E को हटा के O लगा दिया, तो ये होगा डाइक्लोराइड ऑफ प्लेटिनम है। देखो यहाँ पे इस पे पूरे पे चार्ज 0 है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो हमने प्लेटिनेट नहीं किया है ना। हमने पीछे देखा था अगर मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है तो हम पीछे 8 लगा देते हैं, तो लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इसने अपने प्लेटिनम ही रखा। और अगर ऐसे देखें जैसे आयरन का कॉम्प्लेक्स है, इसको बोलते हैं फेरोसिन, ये अब तक याद भी हो गया होगा आपको, फेरोसिन बोलते हैं, FeC5H5O2। इसमें देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है
ये लिगेंड जो है ये कॉम्प्लेक्स है काफी, तो हम इसके नाम के आगे 20 यूज करेंगे, डाई नहीं यूज करेंगे क्योंकि दो हैं ही, तो इसके लिए 20 साइक्लोपेंटाडाइनाइल इस लिगेंड का नाम है। और फिर आयरन, आयरन पे 2 पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी हमने आयरन लिखा, क्यों? क्योंकि इस पे बाहर कोई चार्ज नहीं है। ऐसे क्रोमियम का अगर इसे बेंजीन के साथ कॉम्प्लेक्स है, बेंजीन भी एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड हो जाता है, तो इसको लिखेंगे हम बिस बेंजीन क्रोमियम। इस पे जो बेंजीन है, बेंजीन पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पे क्रोमियम पे भी 0 चार्ज है, तो इसके लिए पीछे हम कोई चार्ज नहीं लिखेंगे इसका। अब ऐसे देखें ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या है, जो कोबाल्ट है और अमीन है, इसके बाद जो मतलब 3 क्लोरीन एटम लगे हुए हैं, तो मतलब 3 क्लोरीन एटम का मतलब 3 नेगेटिव चार्ज है बाहर इसके, तो इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज होगा, इस पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा +3। अगर जितना आयन का चार्ज है उसका उल्टा चार्ज जो है वो कॉम्प्लेक्स पे होगा, क्योंकि ऑल ओवर जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो इसे ऐसे ही बनेगा। तो इस पे कोबाल्ट पे जो चार्ज होगा वो होगा +3। और हमने देखा था जो अगर कैटायन है, अगर एनायन है, एनायन को हम बाद में लिखते हैं, ये वाला कैटायन है क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, तो हम इसको पहले नाम लिखेंगे इसका, जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसमें 6 अमीन कॉम्प्लेक्स है, तो इसको लिखेंगे हेक्सामीन कोबाल्ट। कोबाल्ट पे कितना चार्ज है, +3 है, तो इसको हमने रोमन में लिख दिया। फिर इसको क्लोराइड लिख दिया। देखो यहाँ पे हमने क्लोराइड लिखा क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड ये Cl है, लिगेंड की तरह काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये बस एक कॉम्प्लीमेंट्री आयन है। अगर लिगेंड की तरह काम हो सकता तो हम इसकी तरह क्लोराइड लिखते, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री आयन है खाली, तो हमने इसको क्लोराइड ही लिखा खाली। तो अगला है इसे कोबाल्ट NH3 ये उसको पिरिडीन बोलते हैं, पिरिडीन का कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं क्लोरीन है तो। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री आयन है Cl है। देखो इसमें यहाँ पे भी Cl आ गया, आयन की कॉम्प्लीमेंट्री आयन की फॉर्म में भी है और लिगेंड की फॉर्म में भी है। जो लिगेंड की फॉर्म में उसको तो हम क्लोराइड लिखेंगे, लेकिन जो ऐसे सिंपली है तो उसको हम क्लोराइड ही लिखेंगे। तो इसमें 2 तो अमीन है, इनको हम डाइअमीन बोल देंगे, और फिर डाई क्लोराइड 2 क्लोरीन है, और फिर 20 पिरिडीन, क्योंकि पिरिडीन जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ऐसे जो होता है ना पिरिडीन कैसा होता है, बस बेंजीन में एक कार्बन की जगह एक नाइट्रोजन लगा देते हैं, एक कार्बन को रिप्लेस करके एक नाइट्रोजन एटम लगा देते हैं हम, तो ये होता है बेंजीन, ये पिरिडीन होता है, इसके बीच में पूरा ऐसे रिंग लगा देते हैं, तो ये होता है पिरिडीन। पिरिडीन देखो यहाँ पे अमीन है, क्लोराइड है और पिरिडीन है, तो इसमें इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा, पहले ए होगा, फिर सी होगा और फिर पी होगा, तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे इनको। कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, तो इस पे क्या होगा, +2 तो -2 तो इसकी वजह से हो जाएगा, 2 क्लोरीन की वजह से, और पिरिडीन जो होता है ये न्यूट्रल होता है, ये अमाइन भी न्यूट्रल और पिरिडीन भी न्यूट्रल, तो क्लोरीन की वजह से यहाँ पे -2 चार्ज होगा, और बाहर क्या +1 है, तो ये -2 इधर होगा, x - 2 इज इक्वल टू +1, तो माइनस का 2 जाके प्लस का हो जाएगा, तो इस पे +3 चार्ज आ जाएगा। ऐसे ये आयरन का कॉम्प्लेक्स है, जैसे इसमें क्या आयरन एज ए कॉम्प्लीमेंट्री आयन भी यूज हो रहा है, और जो ये मेटल आयन है उसके में भी आयरन ही है, तो इस केस में भी क्या होगा, जैसे आयरन को एज ए कॉम्प्लीमेंट्री आयन का यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम सीधा आयरन लिख देंगे, है ना। और आयरन क्या है यहाँ पे, आयरन यहाँ पे कैटायन है, और जो पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है इसपे मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो कैटायन को पहले लिखेंगे, तो हम आयरन को पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, साइनाइड है, ये साइनाइड ग्रुप होता है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज होता है Cn-, तो हम इस पे साइनाइड को E हटा के O लगा देंगे, तो इसको लिख देंगे हेक्सासाइनाइडो। फिर जो आयरन की जगह आप क्या लिखते हैं, फेरेट लिखते हैं, तो ये इसका नाम हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि भाई यहाँ पे कैटायन की फॉर्म में भी और एनायन की फॉर्म में भी 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे प्लेटिनम एंड अमोनिया के 4 मोलिक्यूल +2, और यहाँ पे प्लेटिनम Cl4 -2, इसमें के इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो को हमने देखा था ना, कैटायन को पहले लिखते हैं, तो इस कैटायन वाले को पहले लिखेंगे,
इस पे इसके दोनों पे चार्ज कितना है, इस पे +2 चार्ज है दोनों प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स पे। तो पहले हम कैटायन को लिखेंगे टेट्रामीन प्लेटिनम प्लेटिनम 2, फिर उसके बाद टेट्राक्लोराइड प्लेटिनेट 2। तो इस फॉर्म में हम इनको लिखेंगे। ये हमने जो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर होगा तो उसका हमने देखा कि भाई कैसे उसकी नेमिंग करेंगे। तो ये है। तो और अगर ऐसे ही देखें तो एक होता है जैसे अगर ये मतलब अब हम देख रहे हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड हो, अगर कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में क्या है, CO4 है और इनमें 2 कार्बन का 2 मेटल बॉन्ड है इस केस में। तो 2 मेटल बॉन्ड है और इनको हम देखेंगे भाई इनका नेमिंग कैसे होगी। और हम देख रहे हैं इसको अब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का स्पेशली देखेंगे। जैसे ये वाले हैं जो ये स्पेशली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं, जैसे ये CH3Li। इसमें क्या है कि भाई एक तो लिथियम का मॉलिक्यूल है और एक लिथियम है और एक CH3 है, एक लिथियम है और एक CH3 है। तो फिर लिथियम पे इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और CH3 पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि CH कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इनसे। जो CH3 लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज और CH3 पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसमें भी लिथियम तो एक टाइप से कैटायन हो गया, और जो हो गया वो यहाँ पे जो मिथाइल, इसमें सबसे पहले हम जो और लिगेंड है उसको लिख देते हैं। जैसे मिथाइल है तो पहले मिथाइल लिख देंगे और फिर उसके बाद में लिथियम लिख देंगे। ऐसे ही अगर ये हमने गलती से लिख लिया यहाँ पे, अगर यहाँ पे मतलब डाईइथाइल जिंक मतलब 2 तो इथाइल के मॉलिक्यूल है, C2H5 है और एक जिंक का मॉलिक्यूल है, तो इसको लिख देंगे डाईइथाइल जिंक। ये सिंपली जो नाम लिखते हैं उनको तरह हम इनको लिखेंगे जो एल्काइल ग्रुप के साथ होते हैं, इनके ऑर्गेनोमेटालिक्स के, इनको इस फॉर्म में लिखेंगे मिथाइल लिथियम या डाईइथाइल जिंक। जो पहले जो है एल्काइल ग्रुप है उसको लिखेंगे, उसके बाद जो मेटल है उसको लिखेंगे। जैसे ये C65 MgCl। इस केस में क्या होता है, जो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, इसमें कोई मैग्नीशियम अगर न्यूट्रल फॉर्म में देखेंगे तो वो +2 फॉर्म में होगा, +2 फॉर्म में होगा। और ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो है मैग्नीशियम के साथ बाइंड है, तो एक क्लोराइड इसके साथ बाइंड हो गया तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज बचा। लेकिन अगर न्यूट्रल फॉर्म ऐसे सिंपली देखें तो उसमें +2 चार्ज होता है मैग्नीशियम पे। तो इस पे ये तो कैटायन बन गया Mg+Cl और ये वाला एनाइन बन गया। तो हम पहले तो मतलब फिनाइल लिखेंगे, मतलब जो लिगेंड है फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हमने जो क्लोराइड है ये मैग्नीशियम के साथ बाइंड है, ना कि इस वाले के साथ, ना कि ये जो बेंजीन है उसके साथ। तो हम इनको जो सिंपल एल्काइल और एराइल ग्रुप के साथ होंगे उनमें पहले हम जो एल्काइल ग्रुप है उसको लिख देंगे, उसके बाद जो मेटल है हमारा उसको लिख देंगे। और ऐसे अगला देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में भी जो हम सिंपली जो कितने कार्बोनिल ग्रुप है उसका लिख के, जैसे 4 का है इसमें टेट्रा, फिर कार्बोनिल और फिर निकल, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज तो कोई चार्ज तो है नहीं, इसलिए हम इस पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसका 0 रहेगा, 0 के लिए हम कुछ नहीं लिखते हैं। ऐसे ही है Mn2CO10। तो इसका भी अगर देखेंगे तो ये होगा डेका कार्बोनिल डाईमैग्नीज, मतलब डेका मतलब क्योंकि यहाँ पे 10 कार्बोनिल ग्रुप हैं और मैग्नीज 2 हैं, तो डेका कार्बोनिल डाईमैग्नीज ये इसका नाम हो जाएगा। वैसे ही अगर Fe2CO9 देखें तो इसमें नोना कार्बोनिल, मतलब 9 के लिए नोना यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ओक्टा और 9 के लिए नैनो और 10 के लिए डेका, और 12 के लिए होता है डोडेका। 12 के लिए होता है डोडेका। Fe2CO9 के लिए है नैनो कार्बोनिल डाई आयरन।
और अगला है जैसे MnCO5 C2H4, तो इसमें क्या होगा, पेंटा कार्बोनिल 5 कार्बोनिल ग्रुप हैं और एक है इथाइलिन मॉलिक्यूल, इथाइलिन। फिर ऐसे ही सिंपली हम इथाइलिन लिखते हैं, क्योंकि इथाइलिन पे भी कोई चार्ज तो होता नहीं है, तो हम उसको ऐसे का ऐसे लिखते हैं। जो न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल लिगेंड होता है, उसको उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, उसको हम ऐसे का ऐसा लिख देते हैं। तो पेंटा कार्बोनिल इथाइलिन। अब देखो कार्बोनिल में C है और इथाइलिन में E है, तो हम क्या कार्बोनिल को पहले लिखेंगे और इथाइलिन को बाद में लिखेंगे। फिर उसके बाद मैंगनीज, मैंगनीज में यहाँ पे +1 चार्ज है, तो हम इसमें यहाँ पे इस पे +1 लिख देंगे, इसके ब्रैकेट में, इसके ब्रैकेट में हम +1 लिख देंगे। तो +1 नहीं लिखेंगे, लेकिन ऐसे रोमन में 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। और एक अगला केस होता है अगर ब्रीजिंग लिगेंड हो, तो ब्रीजिंग लिगेंड मतलब जो लिगेंड है, जैसे CO है यहाँ पे दोनों मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बोनिल, इस कोबाल्ट के साथ भी, इस कोबाल्ट के साथ भी, तो ये होगा, ये ब्रीजिंग लिगेंड की फॉर्म में काम करेगा। इसमें क्या CO3 फिर कार्बन कोबाल्ट, फिर 2 CO2 फिर कोबाल्ट और फिर 3 कार्बोनिल ग्रुप, तो ये इस फॉर्म में कंपाउंड होता है। मतलब यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप जो है वो लिगेंड की फॉर्म में काम करते हैं। तो जो ब्रीजिंग लिगेंड होते हैं, हम उनको ईटा के फॉर्म में दिखा देते हैं। अगर कोई ब्रीजिंग से आगे ईटा लगा देते हैं, ये वाला साइन जो है ये लगा देते हैं। तो इसमें क्या है, डाईम्यू कार्बोनिल, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप एज ए ब्रिज काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डाईम्यू कार्बोनिल। और यहाँ पे जो ब्रीजिंग लिगेंड है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, जहाँ पे इसका ऑर्डर होता है, सबसे पहले हम ब्रीजिंग लिगेंड लिखते हैं। उसके बाद अगर तो मतलब दोनों साइड यहाँ पे सेम है, सिमेट्रिकल है, यहाँ पे सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे हम दोनों को एक ही, मतलब दोनों सेम है, जब दोनों तरफ कार्बन, कोबाल्ट पे 3 कार्बोनिल है, तो हम उसको 20 यूज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो 20 ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट, ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट। और अगला ये ऐसे इसमें क्या है, बस एक कार्बोनिल ग्रुप एज ए ब्रीजिंग लिगेंड काम कर रहा है, तो इसका हो जाएगा म्यू कार्बोनिल 20 टेट्रा कार्बोनिल ओस्मियम, क्योंकि इसमें भी हमारी तरफ दोनों एक सिमेट्रिकल एटम है, तो हम इसमें 20 यूज कर सकते हैं। और इसमें भी देखें तो अगर एक कोबाल्ट है और मतलब इसमें ये वाला एग्जाम्पल है जहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड होता है, सीधा मेटल मेटल बॉन्ड होता है, तो उसमें फॉर्म में हम कैसे करेंगे, जैसे कोबाल्ट कोबाल्ट का बॉन्ड है और दोनों पे 4 कार्बोनिल ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं, जिसका हो जाएगा 20। मतलब या तो हम दोनों को अलग अलग लिखें, या क्या कर सकते हैं, 20 लगा के एक कंपाउंड का नाम लिख देते हैं। जैसे 20 का मतलब ये हो गया कि भाई ऐसे ऐसे 2 कंपाउंड है, 20 टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। ऐसे ही कोबाल्ट रेहिनियम, इसमें कोबाल्ट और रेहिनियम का बॉन्ड है, इस केस में हम क्या करते हैं, ये मानते हैं कि भाई रेहिनियम हमारा ऐसे मतलब होता तो दोनों फाइनल है, लेकिन ये मान लेते हैं रेहिनियम जो है इसको हम फाइनल मान लेते हैं, जो पिछली की साइड है, पिछली साइड है उसको हम फाइनल मान लेते हैं। तो मतलब ये मानते हैं कि रेहिनियम पे एक ये अटैच है और एक ये लिगेंड अटैच है, जैसे 5 कार्बोनिल अटैच है और एक ये पूरा मॉलिक्यूल अटैच है। तो इसमें क्या होगा कि भाई सबसे पहले तो हम इसके लिगेंड लिखेंगे, इस पे रेहिनियम पे कितने लिगेंड है, जैसे पेंटा कार्बोनिल 500 कार्बोनिल है और एक ये कंपाउंड अटैच है, तो उसको लिखेंगे टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट, फिर इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद जो फाइनल हमारा मॉलिक्यूल था सेंट्रल मेटल था उसको लिखेंगे रेहिनियम। तो मतलब इसको फाइनल मान लेते हैं, ये मानते हैं कि ये इसके साथ अटैच है लिगेंड की फॉर्म में, और ये मतलब ये भी लिगेंड की फॉर्म में है, लेकिन मतलब ऐसे नेमिंग के लिए ऐसे मान लेते हैं हम इसको। इसमें भी क्या लिखेंगे, इसमें टेंटेनम को मान लेंगे, तो टेंटेनम पे क्या क्या अटैच है, 6 तो कार्बोनिल ग्रुप अटैच है और एक ये मॉलिक्यूल अटैच है, तो इसका लिखा जाएगा हेक्सा कार्बोनिल इथाइल मर्करियो और फिर टेंटेनम, जो लिगेंड है जो। फिर ऐसे अगर ये लिखें, इसमें भी टेट्रा कार्बोनिल मतलब 4 कार्बोनिल अटैच है और 2 ऐसे आइटम है, ये वाले 2 प्रेजेंट है, तो इसको लिखेंगे 20 लिखेंगे, क्योंकि 2 प्रेजेंट है। 20 ट्राईफिनाइल
फोस्फीन, इसको PPS3 को बोलते हैं, ट्राइफिनाइल फोस्फीन लिगेंड होता है PPS3 जो होता है PPS3 होता है ये ट्राइफिनाइल फोस्फीन, इसको हम नाम देते हैं। तो ये हो जाएगा बिस ट्राइफिनाइल फोस्फीन मतलब इसका मतलब मॉडिफिकेशन होके फोस्फीरिन यो लिखेंगे हम इसको। फिर उसके बाद आयरन लिखेंगे फोस्फीनो तो मतलब यहाँ तक तो लिगेंड हो गया फोस्फीनो तक। और जो मतलब हमने देखा था ना पीछे नेम में कि अगर मतलब ये AU क्या गोल्ड होता है तो उसके लिए हम ओरेट लिखते हैं, ओरेट लिखते हैं जब वो ओरेट कब लिखते हैं जब वो उस पर चार्ज हो, मतलब कोई भी चार्ज हो पूरे लिगेंड पे, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स पे अगर चार्ज हो तो उसमें ओरेट लिखते हैं, लेकिन न्यूट्रल फॉर्म में हम ओरियो लिख देते हैं। तो इसका हो जाएगा ट्राइफिनाइल फोस्फीन ओरियो फिर आयरन, ये याद रखना होता है आपने। जैसे गोल्ड के लिए ओरेट लिखते हैं ऐसे, मतलब वैसे आयरन के लिए फेराइट लिखते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हमने अब इसमें नेमिंग देखी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की। अगला हम अगले लेक्चर में देखेंगे।